हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया किससे कहते हैं? क्रिया वे शब्द है, किसी काम का होना, करना, पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार हम परिभाषा है जो लिखेंगे कि क्रिया की क्या परिभाषा हमसे पूछ लिया जाए तो हम क्रिया की परिभाषा लिखेंगे, वह विकारी शब्द जिससे किसी भी काम का होना, करना, पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया अथवा क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रूप को उसको हम धातु कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों क्या है कि क्रिया को आगे दो भागों में क्या विभाजित किया जाता है? किसके आधार पे? क्रम के आधार पे। ये सिंपल सी बात हो गई। क्रम के आधार पे क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग होगा हमारा सकर्मक क्रिया, सेकंड नंबर का होगा हमारा अकर्मक क्रिया। उन सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कि सकर्मक क्रिया वे होती है जिस क्रिया के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कर्म अवश्य ही होता है। और इसी प्रकार सकर्मक क्रिया वे होती है जिसमें हमने सकर्मक क्रिया के बारे में बता दिया। सॉरी, अब हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया कि अकर्मक क्रिया है वो किससे कहते हैं? अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कर्म है जो नहीं होता है, कर्म प्रदान नहीं होता या कर्म नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार आज हम क्रिया है जो टॉपिक करेंगे। सबसे पहले परिभाषा है जो क्रिया की वो लिखेंगे हम। क्रिया की परिभाषा है वह विकारी शब्द जिससे किसी कार्य का होना अथवा करना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। सबसे मेन बात इसमें यह है कि संस्कृत में क्रिया को हम धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत में क्रिया अथवा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसके? संस्कृत में क्रिया अथवा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हमने ये बात लिख दी। अभी हम क्या लिखेंगे? क्रिया की हमने क्या परिभाषा लिखी है? क्रिया की परिभाषा है वह विकारी शब्द जिससे किसी भी कार्य को का होना अथवा करना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं बच्चों। इसी प्रकार हमने क्या लिखा है कि संस्कृत में क्रिया अथवा क्रिया के मूल रूप को हमने क्या लिखा है? क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इसी प्रकार क्रम के आधार पे क्रिया के भेद है जो दो भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? क्रम के आधार पर क्रिया के भेद है जो क्रम के आधार पे विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले नंबर पे है हमारा सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार दो नंबर पे है क्रम के आधार पे क्रिया का भेद अकर्मक। कौन सी है हमारी? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रियाएं हैं जिसमें क्रिया के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कर्म है जो प्रदान होता है।
अक्रमक क्रिया में क्या होगा? सक्रमक क्रिया का विपरीत। इसमें हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें कोई हमारा क्रम है जो प्रदान नहीं होता अक्रमक क्रिया में। तो इसी प्रकार सबसे पहले हमने क्या लिखा है? क्रम के आधार पे क्रिया का भेद लिखा है सक्रमक क्रिया। तो सक्रमक क्रिया के बारे में हम सबसे पहले क्या है चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सक्रमक क्रिया है जो किसे कहते हैं? सक्रमक क्रिया में हमने आप सभी को बताया है कि इसमें कोई भी जो है प्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें क्रम है जो अवश्य ही होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम सक्रमक क्रिया की परिभाषा लिखेंगे। जिस क्रिया में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्रम अवश्य क्या होता है? इसमें क्रम अवश्य होता है, उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। सक्रमक क्रिया में हमने क्या लिखा है कि जिस क्रिया में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्रम क्या होता है? अवश्य ही होता है। क्रम है जो क्या होगा? अवश्य ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सक्रमक क्रिया कहते हैं। सक्रमक क्रिया की कुछ पहचान भी है, तो सबसे पहले क्रिया की पहचान भी यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सक्रमक क्रिया पहचान में सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिया से क्या प्रश्न पूछ लिया जाए या प्रश्न करने पर आने वाला जो उत्तर क्रम हुआ, जो हमारा उत्तर है, जैसे हमसे पूछ लिया क्या कर रहे हो, क्या हम जो हमारा दिया गया ये हमसे प्रश्न पूछ लिया जा रहा है, प्रश्न का हम उत्तर देंगे। जैसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, उसमें हमारा उत्तर जो पढ़ना है वो क्रम हो गया, जिससे हमें पता चलता है कि इस वाक्य में सक्रमक क्रिया होगी। इसमें कोई क्रम अवश्य ही है, क्रम कौन सा हो गया? पढ़ना हो गया, इसीलिए इसमें क्या होगा? सक्रमक क्रिया। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सक्रमक क्रिया की पहचान है जो क्या है? पहचान क्रिया से क्या प्रश्न करने पर आने वाला क्या प्रश्न करने पर आने वाला उत्तर क्रम होता है, उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम सक्रमक क्रिया कहते हैं। क्या हमने पहचान की है कि क्रिया से क्या का प्रश्न पूछ लिया है? किस चीज का प्रश्न पूछ लिया है? क्या प्रश्न करने पे आने पर जो हमारा उत्तर क्रम होगा उसे हम क्या कहते हैं? सक्रमक क्रिया कहते हैं। इसमें हमें जैसे उदाहरण के तौर पे दे दिया जाए, विष्णु पुस्तक लिखता है। क्या दिया जाए उदाहरण? विष्णु है, क्या लिखता है? पुस्तक लिखता है। कौन लिखता है? विष्णु लिखता है। हमारा उत्तर पद क्या हो गया? पुस्तक हो गया। उत्तर क्या है हमारा? पुस्तक है। ये हमने क्या लिखा है? उदाहरण लिखा है। उदाहरण से हमें पता चला है कि विष्णु पुस्तक लिखता है। पुस्तक एक हमारा उत्तर है इस प्रश्न का, इसीलिए ये इसमें सक्रमक क्रिया की पहचान है, क्योंकि हमें इसमें पता चल रहा है कि पुस्तक लिखता है विष्णु है जो। इसी प्रकार सेकंड नंबर पे हम उदाहरण है जो लिखेंगे
सकर्मक क्रिया का। राजीव पुस्तक पढ़ता है। क्या लिखेंगे? राजीव पुस्तक पढ़ता है। इसमें भी क्या दिया हमें? पुस्तक दिया गया है शब्द, यह भी एक क्रम है। इसमें क्या क्रम हो रहा है? कौन सा क्रम कर रहा है? व्यक्ति राजीव है जो क्रम कर रहा है पुस्तक पढ़ने का। पुस्तक एक हमें प्रश्न पूछने पे पूछ लिया जाए कि राजीव क्या पढ़ता है। राजीव क्या, क्या हमें लिखा है तो क्या एक प्रश्न हो गया। राजीव पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक एक क्या है? उत्तर है इस प्रश्न का। इसी प्रकार इसमें सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया की पहचान लिख ली। अब सकर्मक जो क्रिया है इसे आगे दो भागों में भी विभाजित किया गया है। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद है, सकर्मक और अक्रमक। सकर्मक क्रिया को दो भागों में क्या है? विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला इसका भेद है जो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे सकर्मक, सकर्मक क्रिया के दो भेद है। क्या है? हमने लिखा है कि सकर्मक क्रिया के भेद जो दो है हमारे। फर्स्ट नंबर हम यहाँ लिखेंगे एक कर्मक, एक कर्मक क्रिया। क्या लिखा हमने? एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एक कर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती है जिस क्रिया में एक कर्म हो और उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जब वाक्य में, जब वाक्य में क्रिया के साथ, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक एक क्रम हो तो हो तो उसे एक एक क्रमक क्रिया कहते, उसे क्या कहते हैं हम? अक्रमक क्रिया। एक क्रम पे आधारित, जो क्रियाएं एक ही क्रम पे आधारित होगी। जैसे श्याम भोजन कर रहा है, इसका क्या कर रहा है? वो एक ही क्रम कर रहा है, भोजन ही कर रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ उदाहरण के तौर पे लिखेंगे जैसे हमें दे दिया जाए राम पढ़ रहा है, उसका क्या क्रम है? राम पढ़ रहा है, उसका ये पढ़ना है जो एक एक ही क्रम पे आधारित है। इसी प्रकार हम फर्स्ट यहाँ उदाहरण लिखेंगे श्याम भोजन कर रहा है। इसी प्रकार सेकंड नंबर उदाहरण हम यहाँ लिखेंगे, कौन सा होगा हमारा? राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। ये हमें पता चल गया कि वाक्य में एक क्रम पे ही आधारित है क्रिया ये, कि राम पत्र लिख रहा है वो एक ही क्रम कर रहा है। इसी प्रकार श्याम भोजन कर रहा है तो वो एक ही क्रम कर रहा है। इसी प्रकार सेकंड नंबर का जो हमारा भेद है सकर्मक क्रिया का, वो होगा, वो भेद है हमारा द्विक्रमक क्रिया। कौन सा है? द्विक्रमक क्रिया ही है। द्वि का अर्थ होता है दो। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो क्रम युक्त होते हैं, एक क्रमक, एक का अर्थ होता है एक ही क्रम पे आधारित हो। इसी प्रकार द्विक्रमक का अर्थ है दो क्रम पे आधारित हो। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो क्रम प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी द्विक्रमक की, हम लिखेंगे जब वाक्य में क्रिया के साथ, क्रिया के साथ दो क्रम
प्रयुक्त दो क्रम प्रयुक्त हुए हो तो उसे द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? द्विक्रमक क्रिया। जैसे हमें उदाहरण दिया जाए इसमें कि अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है। अध्यापक छात्रों को, छात्र बहुत सारे छात्र हो गए। छात्र कौन से हो गए? बहुत सारे। जो छात्र है वो द्विक्रमक के अंदर आएंगे। तो सबसे पहला हमारा इसका उदाहरण होगा, द्विक्रमक का अर्थ होता है जो क्रिया दो क्रम पे आधारित होगी। जो क्रिया दो क्रम पे आधारित होगी उसे हम द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है। हमने क्या लिखा है? अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है। इस वाक्य में जो हमें दे दिया गया है पढ़ा रहा है, क्या लिखा है हमने? पढ़ा रहा है जो ये क्या है? क्रिया के साथ छात्रों व हिंदी दो क्रम प्रयुक्त हुई है। पढ़ा रहा है इसके साथ क्या है? एक तो आ गया छात्रों, दूसरा क्रम है हमारा हिंदी। ये क्या है? दो हमारे लिखेंगे, ये हमारी है एक किसका निर्माण कर रही है? द्विक्रमक का। द्विक्रमक का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। कौन कर रहा है? छात्रों और हिंदी जो हमें शब्द दिया गया है। क्या लिखा है? अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है। इसमें दो क्रम है, एक शब्द है हिंदी, दूसरा है हमारा छात्रों। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे बच्चों कि द्विक्रमक क्रिया में एक क्रम है जो क्या होता है? संजीव होता है, और एक क्रम है जो निर्जीव होता है। संजीव क्रम क्रिया से दूर रहता है, उसे अप्रधान या गौण क्रम कहते हैं। जबकि निर्जीव क्रम होता है वो क्रिया के पास ही रहता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रधान या गौण क्रिया कहते हैं। ये हम जो बात है लिखेंगे, हमने क्या बोला है? द्विक्रमक क्रिया में एक क्रम जो संजीव होता है और एक क्रम क्या होता है? निर्जीव। सबसे पहले बात लिखेंगे, द्विक्रमक क्रिया में एक क्रम क्या होता है? संजीव। व एक क्रम निर्जीव होता है। एक क्या होता है हमारा इसमें? संजीव होता है, और दूसरा क्रम है जो हमारा क्या होता है? निर्जीव होता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे हमने क्या किया? सहक्रमक क्रिया की है। सहक्रमक क्रिया में हमने एक क्रमक और द्विक्रमक क्रिया जो दो भेद है सहक्रमक के वो कंप्लीट किए। फिर हम लिखेंगे अक्रमक क्रिया। क्या लिखा है हमने 2 नंबर पे? अक्रमक क्रिया। अक्रमक क्रिया किसे कहते हैं? अक्रमक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्रम नहीं होता। नहीं होता? क्रम नहीं होता। उसे हम क्या कहते हैं? अक्रमक क्रियाएं कहते हैं। तो अक्रमक क्रिया की परिभाषा है जो हम यहाँ लिखेंगे, अक्रमक क्रिया की परिभाषा है जिस क्रिया के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्रम नहीं होता। क्या नहीं होता? क्रम नहीं।
कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है हमारा? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्रम में जो नहीं होता, क्या नहीं होता? क्रम नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है? प्रथम वाक्य हमें दे जो होगा उसमें पहला जो शब्द होगा, जैसे कि बालक रो रहा है, बालक क्या एक कर्ता हो गया, इसमें क्रम नहीं है हमारा, इसीलिए इस क्या हो गया? ये अकर्मक क्रिया। तो हम अकर्मक क्रिया का उदाहरण है जो लिखेंगे, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है बालक रो रहा है। हमें दिया है इस वाक्य में रो रहा है, क्या क्या कर रहा है? बालक है जो रो रहा है, तथा बालक करता है, परंतु इस वाक्य में क्रम अनुपस्थित है हमारा, इसमें कोई क्रम है जो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा वाक्य में, इसीलिए क्या है? अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार अन्य दोनों जो हमें शब्द दिए गए हैं, एक और एग्जाम्पल हम लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल होगा हमारा कि मोहन बीमार है। क्या है? मोहन बीमार है। मोहन क्या है? बीमार है। तो इसमें भी हमारा क्रम है जो अनुपस्थित है, इसीलिए इन दो वाक्यों में क्या है? हमारा क्रम अनुपस्थित है। अनुपस्थित होने के कारण ही यहाँ क्या है? अकर्मक क्रिया ही है बच्चों। तो हमने सबसे पहले क्या किया था? क्रिया की थी। क्रिया में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि क्रिया की परिभाषा, क्रिया है जो किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है क्रिया। क्रिया में हमने क्या किया है? परिभाषा पढ़ी है सबसे पहले, कि परिभाषा में हमने क्या पढ़ा है? जो विकारी शब्द जिससे किसी भी कार्य को होना करना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं बच्चों। और क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रम के आधार पे क्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। सबसे पहले नंबर का है हमारा सकर्मक, फिर हमने लिखा है अकर्मक। इसी प्रकार सबसे पहले हमने सकर्मक लिखा है, तो सकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा होगी? जो जो हमने यहाँ लिखी है, सकर्मक की क्रिया की परिभाषा है जिस क्रिया में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कर्म अवश्य होता है। क्या होता है? कर्म जो अवश्य होता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार सकर्मक क्रिया की पहचान होती है बच्चों। क्या होती है? पहचान होती है। वे पहचान है क्रिया से क्या प्रश्न करने पर आने वाला उत्तर कर्म होता है। क्या होता है? उत्तर है जो कर्म होता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार हमने उदाहरण लिखा है फर्स्ट नंबर का, विष्णु पुस्तक लिखता है। विष्णु क्या लिखता है? पुस्तक लिखता है। ये हमारा उत्तर हो गया, पुस्तक लिख रहा है। इसी प्रकार राजीव पुस्तक पढ़ता है। क्या करता है? पुस्तक है जो पढ़ता है, इसमें भी हमारा सकर्मक क्रिया है। फिर हमने किया था सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद है जो 2 प्रकार के हैं। सबसे पहला भेद है हमारा एक क्रम क्रिया। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है एक क्रमक क्रिया का, कि एक ही क्रिया के एक ही क्रम पे आधारित हो। जो वाक्य हमने लिखा है, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक क्रम हो तो उसे हम क्या कहें? एक क्रमक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक क्रमक क्रिया। इसी प्रकार इसमें हमने उदाहरण लिखा है कि श्याम भोजन कर रहा है। क्या कर रहा है? श्याम भोजन कर रहा है। श्याम भोजन कर रहा है, इसमें एक ही व्यक्ति है और एक ही कर्म है, इसीलिए यहाँ पे एक क्रमक क्रिया हो गई। राम पत्र लिख रहा है। राम एक क्या है? राम व्यक्ति है। क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। इसमें हमारा एक ही कर्म हो रहा है, इसीलिए एक क्रमक क्रिया हो गई। नेक्स्ट हमने लिखा था द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक की परिभाषा है जब वाक्य में क्रिया के साथ 2 क्रम प्रयुक्त हो तो उसे हम द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे लिखा है, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है। छात्र हमें दिया गया है, एक शब्द हमने लिखा है हिंदी। ये दोनों ही शब्द क्या है? हमारे द्विक्रमक क्रिया। इसमें 2 क्रम प्रधान है। तो हमने इस बात के आधार पे लिखा है बच्चों कि द्विक्रमक क्रिया में एक क्रम संजीव होगा और दूसरा क्रम क्या है? निर्जीव। हमारा जो संजीव है वो हमने लिखा है अध्यापक। क्या लिखा है हमने? अध्यापक एक छात्र हमने जो शब्द लिखा है बच्चों वो क्या है? एक संजीव है।
और दूसरा हिंदी है हमारा निर्जीव है, इसीलिए संजीव और जहां निर्जीव की बात हो वहां क्या होगी, द्विक्रमक क्रिया होगी। इसी प्रकार फिर हमने नेक्स्ट लिखा है अक्रमक क्रिया। अक्रमक क्रिया की पहचान है जिस क्रिया के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कर्म नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अक्रमक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कोई प्रत्यक्ष रूप से और न ही अप्रत्यक्ष रूप से कोई क्रम नहीं होता, क्या नहीं होता, कोई भी क्रम नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, अक्रमक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, अक्रमक क्रिया। फर्स्ट नंबर पे हमने उदाहरण लिखा है कि बालक रो रहा है, इसमें कोई भी क्रम नहीं हो रहा हमारा। इसी प्रकार सेकंड उदाहरण है मोहन बीमार है, इसमें भी हमारा कोई क्रम प्रधान नहीं है, इसीलिए यहाँ क्या कौन सी क्रिया होगी, हमारी अक्रमक क्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक था बच्चों क्रिया, वो हमने क्या है कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।